जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यत्र यत्र पूजते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता हो वहाँ देवता रमण करते हैं उस घर में। जहाँ स्त्रियों का सम्मान हो, उनकी सुख की पूर्ति देखिए। बड़े बड़े जो बढ़िया लोग होते हैं, अच्छे संस्कारवान भी होंगे, वो हमेशा देख रहा हूं उनकी स्त्रियों को बिल्कुल पैर से सिर से लेकर पैर तक पूरे गहनों से खुश भी रहती है घर में। तो जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं उस घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती है। बोले राधे राधे। जोर से तो बोलो, आपके लिए बोल रहा हूं मैं। हाँ, स्त्रियों का जहां सम्मान होता हो उस घर में लक्ष्मी माता की कभी कमी नहीं आती है। और जिस घर में अपमान होता हो, हे कलिकाल तेरा वास होगा वहां, तो वहां कलह करते रहना रोज। जहां हत्या होती हो, बात बात पर किसी का मन दुखाना, किसी को कोसना, किसी की चुगलियां करना, किसी की निंदा करना, ये बातें जहां होती वहां तेरा वास होगा। बोले महाराज कोई बढ़िया जगह दे दो सुंदर सी। तो राजा के मुख से छूट गया कि स्वर्ण में भी तेरा निवास होगा। स्वर्ण में जगह दे दी राजा ने। लेकिन भाई सुन ले, कौन से स्वर्ण में? जो अनाधिकार से लाया हुआ गया हो, माने बेईमानी का सोना जो हो। जिस घर में बेईमानी का सोना रहता हो उस सोने में तेरा वास होगा। अच्छा एक बात है, सोना ही क्यों कहा है? उस समय की जो मुद्रा थी वो सोना ही था। हमारे भारत की जो मुद्रा थी उस समय वो स्वर्ण ही था। आज भी है। आज भी कोई भी राष्ट्र इतनी ही करेंसी छाप सकता है जितना उसके पास सोना होता है। नहीं तो रोज ही नोट छप जाए, दिन रात लगे रहें और नेताओं के घर भरते रहें और नोट नए नए छपते रहें। केवल उतने ही नोट छपेंगे जितना सोना होगा। हमेशा
हमारे देश की आर्थिक मूल्य किस किस बात पर डिपेंड करता है? सोने पर। हैसियत केवल सोने पर डिपेंड करती है किसी भी देश की। किसी भी देश के पास जितना सोना होगा उसकी उतनी ही हैसियत होगी, उतने ही नोट छाप सकता है। तो स्वर्ण तब भी था और आज भी है, मुख्य धन है स्वर्ण। लेकिन ऐसा स्वर्ण जो किसी गरीब से लूट करके जुए में अथवा अन्य ऐसी जगहों से, दूषित जगहों से जो सोना आया हो, उस जगह में, उस सोने में तेरा वास होगा। दूसरी बात, जो आप सोना बनाते हैं, गहना बनाते हैं बेटे, तो वो गहना सबसे पहले भगवान को चढ़ा दीजिए। अगर आप कुछ भी बनाओ तो पहले भगवान को चढ़ा दीजिए थोड़ी देर, वो प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद की परंपरा हम भारतीय ही जानते हैं, औरों को नहीं मालूम प्रसाद कैसे बनता है। हम भारतीय लोग ही प्रसाद बनाना जानते हैं, बाकी किसी देश में नहीं बनता प्रसाद। प्रसाद कैसे बनता है? जो भी हम कमाते हैं भगवान को चढ़ाते हैं, उसे समर्पित कर देते हैं। प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, समर्पित कर दिया और फिर भगवान से ही मांग लिया, बस वो प्रसाद हो गया। और प्रसाद में कभी दोष नहीं होता है, जो दोष होता है वो सारा दोष मिट गया, प्रसाद बन गया। प्रसाद से क्या होती है? प्रसन्नता मिलती है, कभी दुख नहीं मिलता है, प्रसाद है भगवान का। तो जो भगवान को अर्पित न किया गया हो, ऐसी वस्तु जिसके पास हो, हे कली वो सुन, उस स्वर्ण में तू जाके बैठ। बढ़िया स्थान दे दिया महाराज। अब जो है आज राजा घर पे गए, जरासंध से युद्ध में अर्जुन ने एक, भीम दादा ने एक मुकुट ले आया है जरासंध का, बड़ा भारी मुकुट, छल से जीत करके लाए थे। तो वो मुकुट संदूक में पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा उसमें ताला लगा है, कोई इसको पहने ना कभी, क्योंकि पूर्वजों को पता था कि खतरा हो सकता है इससे, बहुत बड़ा खतरा। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा आज देखता हूं क्या है इसमें। खोला जैसे तो देखा कि इतना बड़ा मुकुट तो हमारे पास है ही नहीं। उसको धोया, सफाई करवाई उसकी और अपने लिए बनवा दिया। और कलयुग सबसे पहले उसी सोने में बैठ गया, क्योंकि वो सोना भी कहां से ला रखा था? युद्ध तो किया है लेकिन छल से किया था, जरासंध का वध छल से हुआ, इसलिए उस सोने में भी कलयुग दोष था, इसलिए कलयुग उसमें बैठ गया। राजा शिकार खेलने गया और राजा परीक्षित जब शिकार खेलने वन में गए तो आज एक महात्मा के आश्रम पर पहुंचे, जिनका नाम है समीक ऋषि। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, महात्मा कुटिया में बैठे हैं। राजा परीक्षित का जहां तक राज्य है, संत महापुरुष ब्राह्मण यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान भंडारे सब चलते रहते हैं, राजा परीक्षित का राज्य है, कोई भी असुरक्षित नहीं है। आज राजा समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, आवाज लगाई, हे महात्मन प्यास लगी है, जल की व्यवस्था कीजिए। महात्मा तो ध्यान में बैठे थे, अंदर झांक करके देखा तो महात्मा बिल्कुल मौन ध्यान में बैठे हैं। राजा परीक्षित को लगा कि अच्छा हमें देख करके आंखें बंद कर दी आपने। तुरंत मरा हुआ सर्प ले आए एक, ला करके राजा ने समीक मुनि के गले में डाल दिया। पाखंड करते हो, हमें देख करके आंखें बंद कर दी आपने। चले गए वहां से। इतने में समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को किसी ने बताया, छोटे से बटुक, कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा ने। अच्छा, तुरंत उसी सरोवर में उतरे और जल लिया हाथ में। हे राजन, आपने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे हने दक्षयति स्म कुलांगारः नोदति मे तद्द्रोहम्। हे राजन, तुमने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने हमेशा संत ब्राह्मणों की चरणों की धूलि को अपने सिर पर धारण करके कीर्ति पताका हासिल की है। आज तुम्हें इतना बड़ा अहंकार हुआ है।
तुमने मर्यादाओं का उल्लंघन किया, इसे तुम्हें दंड देता हूं। तुरंत जल लिया छोटे से ब्राह्मण कुमार ने और कहा, राजन, जिस सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है उसी का पूर्वज तक्षक नाग आएगा और आज से 7वें दिन तुम्हारी सर्पदंश से मृत्यु हो जाएगी। दौड़े दौड़े पहुंचे ऋषि कुमार पिता समीक ऋषि के पास। समीक ऋषि के गले में जो मरा हुआ सर्प था उसको हटाया और पिताजी से कहा, पिताजी, आपके गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया, ऐसा श्राप दिया है। श्राप दिया है किसको? राजा परीक्षित को। ए बेटा, राजा परीक्षित को श्राप दिया है, तुम्हें पता है तुमने क्या कर दिया? राजा परीक्षित की वजह से हम लोग ठीक ढंग से जब तब पूजा पाठ कर सकते हैं, तपस्या उनकी वजह से अगर उनको श्राप लग गया तो हमारा क्या होगा? तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था बेटा। क्या श्राप दिया है? 7वें दिन तक्षक नाग से उसकी मृत्यु हो जाएगी राजा की। ओहो, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। तुरंत अपने शिष्य को भेजा, समीक ऋषि ने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, तुरंत जाओ बेटा, राजा से कहो कि ये बात है, अपनी जो व्यवस्था करनी है मुक्ति का साधन, क्योंकि श्राप तो वापस हो नहीं सकता। तुरंत पहुंचे ऋषि कुमार और राजा भी जैसे ही घर में पहुंचे महल में, राजा ने वो मुकुट उतारा। मुकुट उतारते ही स्वप्न जैसा आने लगा कि आज क्या हो गया इन हाथों से, क्या अन्याय कर दिया है। इन हाथों ने हमेशा जिन चरण धूलि को सिर पर लगाया, आज उनका अपमान कर दिया। हाथों को पटकने लगा राजा धरती पर। अपराध हो गया, मुझे तो जीवित ही नहीं रहना चाहिए। इतने में शिष्य आ गया गौरमुख। राजा से क्या बोले, महाराज, गुरुदेव ने संदेश भेजा है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के आने से, तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया, साथ बिठाया। देवी, एक बात कहूं, आज जीवन का सबसे बड़ा सच बता रहा हूं। सबसे बड़ा सच कौन सा सच? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज परीक्षित के अलावा और दुनिया में ऐसा कोई आदमी न तो पैदा हुआ है और न होगा जिसे आज तक ये पता हो कि मेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। मैं 7 दिन से पहले मर नहीं सकता, कोई पैदा ही नहीं होगा ऐसा आदमी। बात क्या है? पत्नी से सारा समाचार सुनाया। राजगद्दी तो पहले ही सौंप दी थी बच्चों को। राजा ने कहा, अब चलो, अब मेरा काम यहां कुछ नहीं है, मैं चलूं यहां से। सब राजकाज छोड़ करके राजा चल पड़े गंगा के किनारे और गंगा के किनारे पहुंचे। जहां से जिस ऋषि मुनि महात्मा ने सुना, सब के सब राजा के पास पहुंचे। राजा को लाखों लोगों ने घेर दिया, शोक की लहरें फैलने लगी चारों तरफ। राजा को श्राप लगा है। राजा परीक्षित की सभा में वेदव्यास भगवान भी बैठे हैं, उनके पिता पाराशर जी भी बैठे हैं और पाराशर जी के पिता शक्ति महाराज भी बैठे हैं। बड़े बड़े अत्रि, वशिष्ठ, च्यवनस्य, गौतम, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, ऐसे ऐसे ऋषि बैठे हैं जो राजा की मृत्यु टाल सकते हैं मिनट से पहले। लेकिन राजा का एक ही प्रश्न था, मुझे मृत्यु नहीं टालनी अपनी, क्योंकि मृत्यु जन्मतां वीरा देहेन सहजायते अद्यवाप्तशतां तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। मृत्यु तो एक न एक दिन आनी आनी है, इसलिए मृत्यु टालने क्यों है? मृत्यु टालने का ये कोई उपाय नहीं है। मृत्यु टालना कोई हल नहीं है जीवन का, बल्कि मेरे पास जितना समय बचा है उसमें मैं क्या कर सकता हूं, ये बात राजा परीक्षित ने सोची। ऋषियों से पूछा, बोले महाराज, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, आप मुझे कोई महात्मा यह बता दें कि 7 दिन में जिसकी मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए। बस मृत्यु नहीं टालनी मुझे। लोगों ने कहा, महात्माओं ने मृत्यु टाल देते हैं आपकी। बोले नहीं नहीं, मुझे मृत्यु नहीं टालनी है।
सिर्फ इतना बता दीजिए कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना है, सिर्फ यह प्रश्न है। सब एक दूसरे महात्मा पर देखते रहे, किसी को कुछ खबर नहीं लगी। लेकिन भगवान तो दयालु हैं, दया सिंधु हैं। भगवान ने प्रेरणा की सुखदेव जी महाराज को, और सुखदेव जी महाराज चल पड़े राजा परीक्षित की सभा में। तत्राद्भवत भगवान व्यासपुत्र यदृक्षया कामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगं निजलावतुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेश। तत्रात् अभवत भगवान व्यासपुत्र, व्यासपुत्र अर्थात सुखदेव जी महाराज। तत्रात् अभवत भगवान तुरंत प्रकट हुए। यद्रक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंग निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेश। कैसा वेश है? अवधूत वेश। अवधूत कैसा होता है? अवधूत वेश शरीर पर लंगोटी मात्र है। आयु सुखदेव जी की 16 साल से ज्यादा बड़े कभी होते नहीं। बड़ी बड़ी भुजाएं और अवधूत वेश महाराज का। शरीर पर कोई चिन्ह नहीं धर्म के। अलक्षलिंग, कोई चिन्ह ऐसा नहीं है कि कौन से संप्रदाय के होंगे, वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, कोई चिन्ह नहीं। जैसे कोई टीका चंदन लगाया हो, तुलसी आदि की माला हो, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम दिगंबर, केवल लंगोटी मात्र शरीर पर। अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेश। आत्मारामी पुरुष सुखदेव जी सने सने निज लाभ तुष्टो, निज लाभ में संतुष्ट। निज लाभ माने, निज लाभ क्या है? भगवान की मंत्रों का जप ही निज लाभ है। प्रभु के जिनको प्राप्त हो गए हैं, भगवान के जिनको दर्शन हो गए हैं, भगवान के ही स्वरूप माधुर्य का रसपान में ही मस्त हैं, ऐसे बाबा चल पड़े। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में जैसे ही पहुंचे, जिस जहां से देखा जिसने, सबके सब अपने अपने स्थान पर सब खड़े हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सब खड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज आगे पहुंचे। राजा परीक्षित को इशारा किया ऋषियों ने। बोले महाराज ज्यादा देर ठहरते नहीं है, जितनी देर गाय दोहने में समय लगता है सिर्फ इतनी देर रहेंगे, ये ज्यादा देर रहेंगे नहीं। तुरंत आसन दो, बैठाओ, अपना प्रश्न छोड़ो तुरंत। अगर निकल गए तो फिर रोकना मुश्किल है इनको। परीक्षित ने भाव से आसन दिया, गुरुदेव को आसन पर विराजमान किया। चरण प्रक्षालन किए गुरुदेव के। चरण प्रक्षालन के बाद सुंदर से तिलक इत्यादि करके प्रार्थना करने लगे। हे गुरुदेव, आज मैं धन्य हो गया, मेरा कुल पावन हो गया, पवित्र हो गया, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके। क्या बात है परीक्षित? गुरुदेव की प्रार्थना करने लगे राजा परीक्षित। आइए हम और आप भी 2 मिनट गुरुदेव की प्रार्थना में। एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार, आधार सतगुरु, एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक
तुम्हें आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। गाइए जरा तालियां बजाते हुए। जब तक तुम न मिलो जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। ओ शांति बोलिए। कहाँ मिल सकती मन में। जब तक तुम न मिलो जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। ओ शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोजे फिर संसार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। ओ एक तुम्ही राधे आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। जब दुख पाते अटक अटक कर, सब आते हैं भूल भटक कर। ओ सब आते हैं भूल भटक कर। जब दुख पाते अटक अटक कर, सब आते हैं भूल भटक कर। ओ सब आते हैं भूल भटक कर। एक तुम्हारे द्वार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। सतगुरु एक तुम्ही आधार, सतगुरु एक तुम्ही आधार। सतगुरु एक तुम्ही आधार, सतगुरु एक तुम्ही आधार। कितना भी हो तैरनहारा, लिया न जब तक तेरा सहारा। ओ लिया न जब तक तेरा सहारा। कितना भी हो तैरनहारा, लिया न जब तक तेरा सहारा। ओ लिया न जब तक तेरा सहारा। हो न सका भव पार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। सतगुरु एक तुम्ही आधार, सतगुरु एक तुम्ही
सतगुरु एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार हम आए हैं शरण तिहारी, अब उद्धार करो दुख हारी। अब उद्धार करो तुम प्यारे। हम आए हैं शरण तिहारी, अब उद्धार करो दुख हारी। अब उद्धार करो दुख हारे। दास की सुन लो पुकार सद्गुरु एक तुम्हें आधार। सतगुरु एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्हें आधार सद्गुरु एक तुम्हें आधार। सतगुरु एक तुम्ही आधार जगत में एक तुम्ही आधार। एक तुम्हें आधार सद्गुरु एक तुम्हें आधार। एक तुम्ही आधार एक तुम्हें आधार। बोल सुखदेव जी महाराज की जय 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 श्री राम।